क्या हालचाल गाइस आप सब लोगों का। तो हम लोगों ने चार्ट पैटर्न्स में दो चैप्टर्स डिस्कस कर रखा है अभी, एक एकदम बेसिक्स का और उसके बाद में हम लोगों ने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स पे डिस्कशन कर रखा है। ये हम लोग बिगिनर लेवल पे एकदम डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत आप लोगों को लग सकता है कि टेक्निकल जा रहा है, तो इसको सिंपल रखेंगे हम लोग जितना रख सके, क्योंकि इंटरमीडिएट एडवांस्ड में तो फिर डिटेल में डिस्कशन करना ही करना है। तो अभी आज हम लोगों का बिगिनर में अब दो चैप्टर बचा है खाली, कंटिन्यूएशन एक है हमारा चार्ट पैटर्न्स का। सबसे पहले आज इससे हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करके लोगों के साथ में शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, सो कंटिन्यूएशन ऑफ चार्ट पैटर्न्स में क्या होता है। सबसे पहले किसी को कोई भी बेसिक अंदाजा है कि हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले इस चैप्टर में। सो ट्रेंड्स एक डायरेक्शन में नहीं हमारा होता है कि वो एकदम वन साइडेड जाता ही जा रहा है, बीच बीच में पॉजेज होते हैं, रिवर्सल्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोगों को फैक्टर इन करना पड़ता है। सो ट्रेंड्स पॉज होते हैं बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही जाएगा, वो ऐसे जाएगा। तो ये जब एंट्री नहीं देगा हम लोगों को, तो यहां पर हम लोग इसका एंट्री का वेट करेंगे। जब हम लोगों को ये अप ट्रेंड में है तो नया एंट्री नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप के रिवर्सल्स का वेट करेंगे। सिमिलरली फॉर डाउन ट्रेंड एज वेल। ये हम लोगों ने अप ट्रेंड का बात किया था। सो इसको हम लोग एएस करते हैं और अच्छे से डिस्कस करना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या क्या रहेगा यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो। सबसे पहला हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न को रिवर्सल पैटर्न से डिस्टिंग्विश करके देखना है कि क्या डिफरेंस है। सेकंड हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कॉमन कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को, ताकि हम लोग उसका हेल्प लेके ट्रेड कर पाए। और तीसरा है प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस फॉर ईच पैटर्न हमारा इन प्लेस होना चाहिए, नहीं तो पैसा बनाना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। पैसा बनाना इजी नहीं है ट्रेडिंग में। तो अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना इजी है, तो उस भ्रम से बाहर निकलो और चीज़ों को सीखो। ये सब चीज़ें बहुत काम की है आपके, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बिकॉज यू गाइज नो कि मुझे कितने साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, और अब मैंने इसको आप लोगों को बताना शुरू किया है। सीए स्टूडेंट्स को तो मैं देखो पढ़ाता रहता हूँ, मैं पहले मैथ्स भी पढ़ाता था, बट स्टॉक मार्केट में मैं ऑनलाइन वे में कभी इस तरीके से नहीं पढ़ाता था, ऑफलाइन में पढ़ाता था लोगों को। तो अभी आप लोगों का रिक्वेस्ट पे मैं इसको पूरा कोर्स को डिजाइन करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यू शुड टेक द बेनिफिट, अदरवाइज इट इज योर लॉस, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं हो। आपको 1-2 साल हुआ है ट्रेडिंग करते हुए, दैट इज नॉट इनफ। ओके, एनीवे कमिंग टू दिस कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो रट्टा कुछ लगाना नहीं है, हमें चीजों को समझना है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स को याद करके कुछ सेंस नहीं। आपको वो चीजों का अंडरस्टैंडिंग होगा तो चलेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होते हैं? दीज आर ब्रीफ पॉजेस और कंसोलिडेशंस विद इन अ ट्रेंड। विद इन अ ट्रेंड जो मैंने ऊपर बनाया था, उस ट्रेंड के अंदर में ये सारी चीजें होती है। आफ्टर विच क्या होता है, द प्राइस रिज्यूम्स द प्रायर ट्रेंड डायरेक्शन। प्रायर ट्रेंड डायरेक्शन को रिज्यूम करता है और फिर निकलता है। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, बीच बीच में हिकअप्स आएंगे, नीचे जा रहा है तो फिर थोड़ा सा बाउंस आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर बाउंस आएगा, फिर नीचे जाएगा। दिस इज हाउ दिस ऑल थिंग वर्क। दिस सिग्नल दैट द मार्केट इज कैचिंग इट्स ब्रेथ रादर देन रिवर्सिंग। ठीक है, सिंपल है ना एकदम, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा आप लोगों को। फिर से पढ़ाऊं, जो फिर से बता देते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न्स आर ब्रीफ पॉजेज और कंसोलिडेशंस विद इन अ ट्रेंड, ट्रेंड के अंदर, आफ्टर विच द प्राइस रिज्यूम्स द प्रायर ट्रेंड डायरेक्शन। दे सिग्नल दैट द मार्केट इज कैचिंग इट्स ब्रेथ रादर देन रिवर्सिंग। रिवर्सल नहीं होता है, कंटिन्यूएशन होता है। तो इसमें एक लार्जर ट्रेंड के अंदर में बीच बीच में जो कंसोलिडेशन पीरियड या रिवर्सल पीरियड होते हैं, उसके बीच में वापस से कंटिन्यूएशन चालू करता है। प्रॉपर रिवर्सल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने बनाए हुए पैटर्न्स पे। सो अगेन एज यूजुअल हम लोग 6 पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे और समराइज करके एंड कर देंगे। छोटा रखेंगे क्योंकि बेसिक लेवल पे खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सो ज्यादा टेक्निकल जाके मतलब नहीं है। क्या है, क्या नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटरमीडिएट में हम लोग और अच्छे से सारी चीजों को डिटेल्ड वे में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। पेनेंट फॉर्मेट, इसको हम लोग बोलते हैं पेनेंट फॉर्म किया है अभी चार्ट पे। क्या मतलब होता है इसका? ये अब आप यहाँ पर बोलोगे, यहाँ पर अलग अलग टेक्निकल टर्म्स एक डेफिनेशन के अंदर भी घुस रहे हैं। सो आप बोलोगे पेनेंट बताने गया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फंसा दिया सर आपने। नहीं, तो आपको फंसना नहीं है, आपको चीजों को रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। आपको अंडरस्टैंडिंग अपने आप होने लगेगा जब आप काम करोगे। सो दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। पहला बात,
Second, flag is also a continuation pattern. Rectangle is also a continuation pattern. Ascending triangle is a bullish continuation pattern. Descending triangle is a bearish continuation pattern. Symmetrical triangle is a न्यूट्रल कंटिन्यूएशन पैटर्न. सो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं. पेनेंट. पेनेंट में क्या होता है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, एक छोटा सा आफ्टर अ बड़ा वाला मूव. फ्लैग पोल जैसा ही आपको बेसिकली दिखने में दिखता है. तो एक छोटा ट्रायंगल होता है आफ्टर ए छोटा मूव. स्मॉल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग मूव, नॉट ए स्मॉल मूव, आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग मूव. सो एक लंबे चौड़े मूव के बाद में एक छोटा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, फ्लैग जैसा, पोल जैसा जो दिखता है, उसको हम लोग फिर कंसिडर करते हैं कि कंटिन्यूएशन होगा सेम ट्रेंड में. ठीक है. सो ये होता है हमारा पेनेंट. रटना है ही नहीं और आपको ये कोई याद नहीं रखने का चीज है. ये आप जब ट्रेड करोगे तो आपको अपने आप ये सारी चीजें, पैटर्न्स दिखने लगेगा. फ्लैग पैटर्न तो आपने बहुत सुना होगा. पैरेलल चैनल अगेंस्ट ट्रेंड आफ्टर शार्प मूव. तो शार्प मूव जब हो जाता है एक स्टॉक में, उसके बाद में एक चैनल बन जाता है. वो चैनल को फिर वो जब क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्लैग पैटर्न कहलाता है. ठीक है. रेक्टेंगल इज वेरी इजी एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ये रेक्टेंगल पैटर्न है. यहाँ पर ये बीच में ट्रेड कर रहा था, अभी ऊपर निकल गया. ठीक है. ये देखो, यहाँ देखो ध्यान से. सो एक चैनल में था, ये चैनल इसको बोलते हैं. ये हमारा चैनल हो गया. ठीक है. इसको पार करके जब वो निकल रहा है तो वो हमारा रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कहलाता है. अगर ऊपर निकलेगा तो रेसिस्टेंस को ब्रेक करके निकल रहा है. सपोर्ट को तोड़ के नीचे निकलेगा तो सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाना विल बी अ बेयरिश सिग्नल. ठीक है. प्राइस कंसोलिडेट्स बिटवीन पैरेलल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस. ये हमारा सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है. यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है और फिर अब उसको ब्रेक करके रेसिस्टेंस के ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है. दिस इज रेक्टेंगल. ठीक है. असेंडिंग ट्रायंगल में देखो क्या है, ऊपर की तरफ में हमारा शिफ्ट हो रहा है. तो एक तरीके से हायर हाइज आप बोल सकते हो. यहाँ पे फ्लैट रेसिस्टेंस प्लस राइजिंग सपोर्ट. राइजिंग सपोर्ट मतलब ये सपोर्ट आपका ऊपर जा रहा है. हायर हाइज, हाइज भी आपके ऊपर जा रहे हैं, लोज भी आपके ऊपर जा रहे हैं. तो हायर हाइज, हायर लोज, HHHL बोलते हैं इसको. हाइज भी ऊपर जा रहे हैं, लोज भी ऊपर जा रहे हैं, तो HHHL बोला जाता है. इसको रटना है? नहीं, रटना नहीं है. डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या हो रहा है? लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज. सो यहाँ पर हायर हाइज, हायर लोज थे, है ना. इसका मतलब क्या था कि बुलिश है. और लोअर हाइज, लोअर लोज में क्या होता है? सिग्नल बेयरिश का हो जाता है, सेल का हो जाता है. फ्लैट सपोर्ट है प्लस फॉलिंग रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस हमारा गिर रहा है तो बेयरिश ब्रेकआउट है, मतलब बेयरिश है. यहाँ पर बुलिश था. ठीक है. सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है? ये एक तरीके से आपका कंसोलिडेशन वाला फेज कहला सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट इन ट्रेंड डायरेक्शन. ट्रेंड डायरेक्शन मतलब जिधर ट्रेंड ऊपर, उधर की तरफ में. अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ट्रेंड है तो नीचे की तरफ. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ट्रायंगल. सबसे इंपॉर्टेंट वंस यहाँ पर क्या, कौन कौन से, आपको कौन कौन सा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड है? तो फ्लैग नहीं, फ्लैग. दिस इज वन पैटर्न विच इज वाइडली यूज्ड. असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये भी यूज होते हैं. पेनेंट यूज होता है, रेक्टेंगल यूज होता है, बट ठीक है, ओके. फ्लैग बहुत हम लोग यूज करते हैं तो ये उसमें से आता है. और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपको जैसे कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस का मतलब होता है, ये हमारी दो ट्रेंड लाइन है, ये कन्वर्जिंग हो गया हमारा कि ऊपर नीचे अगेंस्ट में जा रहा है, ब्रेकआउट इन ट्रेंड डायरेक्शन. उसके बाद ब्रेकआउट किधर कर रहा है? ये ट्रेंड के डायरेक्शन में कर रहा है. देखो कन्वर्ज हुआ यहाँ पे. फिर जब ये यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो ये हाइज के ऊपर ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है. सो ये आपका अगर ऊपर कंटिन्यू करता है तो बुलिश सिग्नल हो जाएगा, नीचे कंटिन्यू करता है तो बेयरिश सिग्नल हो जाएगा सेल का, और अगर कंसोलिडेट करेगा तो वापस से इनडिसाइसिव और अनसर्टेन कहलाएगा. सो यहाँ पर हमारा ये 6 पैटर्न जो कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है टेक्निकल टर्म्स में, वो कंप्लीट होता है. समरी भी हम लोगों ने इसी को समराइज करके दिया है फॉर योर ईज. अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, बिगिनर लेवल पे हो सकता है कि नहीं समझ में आया हो, बट इट इज कंप्लीटली ओके एंड यू कैन जस्ट रेफर दिस समरी एंड आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा. बाकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना उसको करना पड़ेगा, ये चार्ट पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से सीख पाओगे. सो कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए क्या था? ब्रीफ पॉजेज विद इन अ प्रिवेलिंग ट्रेंड बिफोर रिजम्पशन. वो वहीं पर कंटिन्यू करेगा बट एक पॉज लेकर उसी ट्रेंड के साथ में जाना चाह रहा है. फ्लैग और पेनेंट कब ऑकर होता है? आफ्टर शार्प फ्लैग पोल मूव. फ्लैग पोल कैसा होता है? इस तरीके का कुछ, ये डंडा हो गया पोल और ये फ्लैग बन जाता है और फिर ये ऐसे ब्रेकआउट ऊपर करता है. इंडिकेट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मोमेंटम. ठीक है. रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होता है, इसमें से ऐसे करते रहता है. ऊपर किया तो ब्रेकआउट, नीचे किया तो ब्रेकडाउन. ये हो जाता है रेक्टेंगल का. प्राइस मूव्स साइडवेज. देखो साइडवेज है यहाँ पर दोनों जगह. बिटवीन 2 पैरेलल लेवल्स ब्रेकआउट डिटरमाइंस डायरेक्शन. ऊपर की तरफ गया तो बुलिश सिग्नल, नीचे की तरफ गया तो बेयरिश सिग्नल.
ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? बुलिश कंटिन्यूएशन होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? बियरिश कंटिन्यूएशन होता है। नाम में ही आपको पता चल रहा होगा, है ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है? न्यूट्रल कंप्रेशन होता है। ब्रेकआउट डायरेक्शन कंफर्म करता है किधर की तरफ जाना चाह रहा है। ऊपर की तरफ किया तो बुलिश हो गया, नीचे की तरफ किया तो बियरिश हो गया। सो इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी हमारा वर्क करता है। सो मैंने छोटा रखा है क्योंकि ये सब थोड़े टेक्निकल ज़्यादा है और बेसिक पे अपने बैठे हैं तो ज़्यादा डिटेल्ड में अंदर घुस नहीं सकते हैं। आगे जाकर जब हम लोग ये सबको डिस्कस करेंगे तो चार्ट्स को खोल खोल के भी डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। अभी के लिए आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो सो दैट वी गेट इनकरेज टू मेक मोर ऑफ दीज वीडियोज़ फॉर यू गाइज। एंड कुछ भी डाउट है तो कमेंट में डालो, हम लोग पूरा ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करने का। ठीक है, सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं इस मॉड्यूल के बिगिनर मॉड्यूल के लास्ट चैप्टर में। ठीक है, बाय बाय।